जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ, जो कि झारखंड के करंट अफेयर से है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि आप इससे संबंधित क्विज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँ, जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति क्विज टाइम। आप उससे जुड़े, वहाँ रात के 9 बजे झारखंड के करंट अफेयर से क्विज होते हैं। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सदानंद यादव को सम्मानित किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी व्याख्या को भी देखें। साहित्यकार, कवि एवं संगीतकार सदानंद सिंह यादव का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी चूड़ीवाला की याद में अंग मदद फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। सदानंद यादव पत्रकारिता के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों में भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये आज का पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि बिजनेस वर्ल्ड लीगल 40 में झारखंड की किस महिला का चयन हुआ है। बिजनेस वर्ल्ड लीगल 40 में झारखंड की शिवली कात्यायन का चयन हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में भी जाने क्या है ये। तो बिजनेस वर्ल्ड 40 में वैसी अधिवक्ता का चयन होता है जो किसी संस्था के लीगल एडवाइज़र हों, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों या लॉ फॉर्म में लंबे समय तक कार्य करने का इनको अनुभव प्राप्त हो। तो बिजनेस वर्ल्ड 40 में झारखंड की शिवली कात्यायन का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन एवं दूरदर्शी कुलपति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन एवं दूरदर्शी कुलपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर ORS राव को। अब हम लोग थोड़ा सा इनके डिटेल को भी जानें कि कौन है ये प्रोफेसर ORS राव। तो इंफाई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ये प्रोफेसर ORS राव। इनको गोल्डन एवं दूरदर्शी कुलपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें एक्सीलेंस एंड लीडरशिप एवं एजुकेशन के तहत आयोजित एक वेबिनार में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामबिलासपुर सिंह का 26वीं पुण्यतिथि पर सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है। तो सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड्स जो है वो 26 लोगों को दिया गया है। और इन 26 लोगों में रांची विश्वविद्यालय से कुलपति रमेश कुमार पांडे और JB पांडे शामिल हैं। रांची विश्वविद्यालय के ये कुलपति रमेश कुमार पांडे और JB पांडे जो हैं वो इन 26 लोगों में शामिल है जिनको सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट्री कीमत चुकाती जिंदगी निम्न में से किसके जीवन पर तैयार की गई है। तो ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है कीमत चुकाती जिंदगी। ये महेंद्र प्रसाद सिंह के जीवन पर इसको तैयार किया गया है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल को, कौन है ये। तो जननायक व पूर्व विधायक महेंद्र प्रसाद सिंह, इनका 2005 में सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी धवैया गांव में हत्या कर दिया गया था। फिल्म मेकर श्री प्रकाश ने उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री कीमत चुकाती जिंदगी तैयार की है। यह खोटा और हिंदी में शूट की गई है। तो ये जननायक और पूर्व विधायक रहे हैं महेंद्र प्रसाद सिंह, और इनकी हत्या कर दी गई थी सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी धवैया गांव में। और इनके जीवन पर ही ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई जिसका नाम है कीमत चुकाती जिंदगी, और ये खोटा और हिंदी भाषा में शूट की गई है। अगला प्रश्न है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ कराने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन रांची में कराने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितनी पंचायतें जो हैं वो पूर्ण साक्षर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 496 पंचायत झारखंड में ऐसी हैं जो कि पूर्ण साक्षर हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके व्याख्या को भी देखें। साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 95% से अधिक संख्या में साक्षरता का मानक पूरा करने वाली पंचायत को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। झारखंड में कुल 4398 पंचायतें हैं। 2018-19 के अनुसार 496 पंचायतें जो हैं वो पूरी तरह से साक्षर हैं। जिला का यहाँ नाम दिया हुआ है और साक्षर पंचायतों की संख्या यहाँ दी गई है। तो पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक 93 पंचायत जो हैं जो कि साक्षर हैं। हजारीबाग में 64,
गिरिडीह में 61, देवघर में 51, पलामू में 50, रांची में 40। तो यहाँ इतनी सारी जो कुल मिलाकर के 496 पंचायतें जो हैं वो पूर्ण साक्षर हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है जितेंद्र शर्मा को। किसे बनाया गया है? तो जितेंद्र शर्मा को झारखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि रांची रेल डिवीजन के द्वारा पहली बार चावल को किस पड़ोसी देश में भेजा जाएगा? तो रांची रेल डिवीजन के द्वारा पहली बार चावल को बांग्लादेश भेजा जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसके व्याख्या को भी देखें। झारखंड के चावल व अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग अब बांग्लादेश के लोग भी कर सकेंगे। रांची रेल डिवीजन से पहली बार खाद्य पदार्थ बांग्लादेश भेजा जाएगा। इसमें एक रैंक की बुकिंग 50 से 60 लाख रुपए की होगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी की ओर से सोशल मीडिया के दुष्परिणाम पर नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक का क्या नाम है? नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा खामोशी कब तक। तो झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी की ओर से सोशल मीडिया के दुष्परिणाम पर नाटक का मंचन किया गया और इस नाटक का नाम है खामोशी कब तक। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस के अवसर पे झारखंड के 3 शिक्षकों को ऑनलाइन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से वो कौन झारखंड से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सपना सोनी। और यानी कि ये जो 3 नाम है, जैसे स्मित कुमार सोनी, डॉक्टर निरुपमा कुमारी और इशिता डे, इनको झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा शिक्षक दिवस के अवसर पे। ये जो प्रश्न है ये मैं मतलब जो अभी जो आज करा रही हूँ ये सितंबर मंथ 2020 के क्वेश्चन आंसर है और मैं चाहती हूँ कि पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर्स जो हैं आप लोगों के तैयार रहें। अब थोड़ा हम लोग व्याख्या करते हैं। भारत के 47 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया है। झारखंड के 3 शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। स्मित कुमार सोनी सिमडेगा से, डॉक्टर निरुपमा कुमारी चास से, इशिता डे वाइस प्रिंसिपल तारापुर स्कूल एग्रीको की हैं और इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया गया है। कारोबार सुगमता रैंकिंग में झारखंड का क्या स्थान रहा? तो इस झारखंड का स्थान रहा 5वां। थोड़ा अब हम लोग इसकी व्याख्या को भी देखें। निर्मला सीतारमण ने कारोबार सुगमता और रैंकिंग जारी की है। तो इसमें जो राज्य जो शामिल है, इस राज्य में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिल रहा है व्यापार सुगमता में, उत्तर प्रदेश को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा, मध्य प्रदेश को चौथा और झारखंड को 5वां। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चूँकि जो PDF है ये जब प्रूफ रीडिंग के लिए आया था हम लोगों के पास तो उस समय की PDF था, तो ये उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की जो रैंकिंग है वो समान है रैंकिंग। थोड़ा सा मैं आपको इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगी क्योंकि हम लोगों ने इसके एरर को चेक करके सही किया था। तो उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की रैंकिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगला प्रश्न है कि फादर हेनरी ब्रे का अभी हाल ही में निधन हो गया, उनके संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वे जो फादर हेनरी ब्रे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए है वे बेल्जियम से आकर के सोसाइटी ऑफ जीसस रांची से जुड़ने वाले अंतिम 2 मिशनरियों में से एक थे। दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें संत एल्बर्ट कॉलेज में 55 वर्ष सेवा दी। उन्होंने डिनोबली कॉलेज पुणे से फिलॉसफी की डिग्री ली थी तथा कुलेवेन बेल्जियम से मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी की डिग्री ली थी। और आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। वे बेल्जियम से आकर के सोसाइटी ऑफ जीसस रांची से जुड़ने वाले अंतिम 2 मिशनरियों में से भी एक थे। उन्होंने संत एल्बर्ट कॉलेज में 55 वर्ष सेवा भी दी थी। उन्होंने डिनोल्वी कॉलेज पुणे से फिलॉसफी की डिग्री ली तथा कुलेवेन बेल्जियम से मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी की भी इन्होंने डिग्री ली है। थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या भी देखें। फादर हेनरी ब्रे का जन्म 1940 ईस्वी में बेल्जियम में हुआ। ये 1965 ईस्वी में भारत आए और 1972 ईस्वी में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ और इनकी हाल ही में निधन हो गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रीमियर लीग T20 सितंबर में खेला गया, इसमें कुल कितनी टीमें शामिल हुई हैं? तो झारखंड प्रीमियर लीग T20 सितंबर में खेला गया, इसमें कुल शामिल हुई टीमों की संख्या जो है वो है 6 टीमें जो हैं वो शामिल हुई हैं।
तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैं सोच रही हूँ कि 15 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में कराऊँ। थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़े सर में दर्द हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी क्लास हो वो 5-10 मिनट से अधिक के ना हो। और आप मेरे ऊपर मतलब इस चीज़ को छोड़ दीजिए, 1 वर्ष से करंट अफ़ेयर्स जो है वो मैं आप लोगों को करा दूँगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और आप सभी जो है बहुत बार ऐसा करते हैं, जल्दी-जल्दी क्लास ले लीजिए, या एक ही बार में आप चाहते हैं कि सारे क्लास एक ही दिन में सारे हो जाएँ, तो ऐसे नहीं होता है ना। आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए और सारे वन बाय वन करके सब क्लियर करा दूँगी। थोड़ा व्याख्या इसका हम लोग देखें, उन 6 टीमों के नाम इस प्रकार हैं, कौन-कौन से? तो रांची राइडर्स, दुमका डेयर डेविल्स, धनबाद डायमंड्स, सिंहभूम स्ट्राइकर, जमशेदपुर जुगलर्स, बोकारो ब्लास्टर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान में घूमने के लिए पर्यटक अब घर बैठे ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान में घूमने के लिए पर्यटक जो हैं वो अब घर बैठे ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। वेबसाइट बिरसा जू झारखंड .in ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन चित्रकारिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो आज बस इतना ही, 15 ही क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे कराऊंगी और वन बाय वन करके पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर्स जो है एक समय रहते ये सारे ख़त्म कर दूंगी। और एक टाइम टेबल मैं बनाना चाहती हूँ, मैं आपको बता दूंगी। खास करके सबसे पहले तो एक लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के लिए मैं एक बुक लिस्ट दूंगी आप लोगों को, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन किताबें जो हैं आपका हेल्प करेंगी। लगातार मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप सभी के टेंशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं लिटरेचर विषय को लेकर के। मैं ये भी सब कुछ आपको लिटरेचर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर इवनिंग का जो क्लास होता है, जो हाँ मैं स्पेशल क्लासेस लिया करती हूँ, तो इवनिंग के क्लास में मैं क्लियर कर दूँगी। आप स्टडी विद स्मृति वाला जो चैनल नया वाला है उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए कि अक्सर मैं वहाँ पर न्यूज़पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट जो खबर होती है जो आपको देनी होती है, तो मैं उसी चैनल के माध्यम से देती हूँ। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी मैं उसी चैनल पे देती हूँ। तो उस चैनल को भी आप सभी जो हैं फॉलो कीजिए, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में गंभीर हैं और आप हेल्प लेना चाहते हैं चैनल से, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।